Welcome students. Today we will discuss bank reconciliation statement. I already discussed you ट्रायल बैलेंस में से वही क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे. आप देखो, मैं आज आपको थोड़ा सा बैंक रिकॉन्सिलेशन डिस्कस करता हूँ आपसे. तो देखो, बैंक रिकॉन्सिलेशन होता क्या है, और ये आपका चैप्टर 14 है. मैं आपको जो पेपर में आना है बैंक रिकॉन्सिलेशन, मैं उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ उसको, ठीक है. तो बहुत से बच्चों ने, तो कई बच्चे ने तो पढ़ लिया होगा, बट मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था. मैंने कहा थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ आपके लिए. तो देखो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है बच्चे. इट इज़ प्रिपेयर बाय द बिजनेसमैन. तो देखो, हमेशा होता क्या है कि आपने कैश बुक पढ़ा होगा, ठीक है. कैश बुक, तो कैश बुक में क्या होता है बच्चे कि आपने डबल कॉलम कैश बुक बनाई, ट्रिपल कॉलम, जिसमें बैंक कैश का भी होता है और बैंक वाला कॉलम भी होता है. डेबिट में भी कैश और बैंक कॉलम होता है, और क्रेडिट में भी कैश और बैंक कॉलम होता है. तो कैश बुक क्यों बनाता है बिजनेसमैन? देखो, जिनका कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक, जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, वो बनाता क्यों है बिजनेसमैन? कि उसको ये पता लगे कि देखो, जिनका डेली का बिजनेस बैंक से ट्रांजैक्शन होता है, जिनका डेली का क्या होता है, बैंक से क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है. कि सपोज मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है. मेरा सपोज कोई पेट्रोल पंप है, तो मेरा क्या होता है बच्चे, मैं पेट्रोल पंप का बिजनेस है मेरा, मैं, ठीक है. तो मेरा क्या होता है डेली, क्या होता है बैंक में, क्या होता है कैश, बैंक में कैश जाता है आता है, बैंक से कैश आता है जाता है, ठीक है. मैं बैंक में कैश जमा करता हूँ, ठीक है. कई बार बैंक से विड्रॉल करना पड़ता है मुझे एक चेक लगाने के लिए. तो इसके लिए क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो बच्चे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है. तो होता क्या है कि कैश बुक हम जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है वो बनाते क्यों हैं? देखो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है बच्चे कि जिनका बैंक में करंट अकाउंट होता है, जिनका बैंक में क्या होता है, करंट अकाउंट क्या किसका होता है बैंक में? जो बिजनेसमैन होते हैं, उसमें बैंक क्या फैसिलिटी देता है करंट अकाउंट में बैंक फैसिलिटी देता है कि अगर आपके अकाउंट में इतना मतलब बैलेंस अगर कम भी है, बैलेंस क्या है, अगर आपका अकाउंट में सपोज कम बैलेंस है, आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज़ है, लेकिन अगर आपने किसी को 50,000 की पेमेंट करनी है, तो बैंक क्या करता है, आप उस पर्सन को क्या कर दो, 50,000 का चेक दे दो. तो बैंक क्या करेगा, उसका पेमेंट कर देगा. लेकिन आपके अकाउंट में बैलेंस कितने का था? बैलेंस आपके अकाउंट में सिर्फ 20,000 का था, लेकिन बैंक ने कितना पेमेंट कर दिया आपके बिहाफ में? 50,000 का. तो उस कंडीशन में बैंक होता है वो क्या शो करता है? ओवरड्राफ्ट शो करता है. क्या शो करता है? ओवरड्राफ्ट. कितने का ओवरड्राफ्ट शो करेगा? 30,000 का. तो 30,000 का ओवरड्राफ्ट शो करेगा. तो उसके लिए क्या होगा कि बिजनेसमैन को बैंक को पे करना होता है 30,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. जो भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा ओवरड्राफ्ट के ऊपर, उसके ऊपर क्या पे करेगा? इंटरेस्ट. तो बैंक ये फैसिलिटी सिर्फ किसको देता है? अपने जो उसकी जिनका उनके बिजनेस में क्या होता है, जिनका उनके बैंक में क्या होता है, करंट अकाउंट होता है. तो करंट अकाउंट खासकर जो जिनका बिजनेस से रेगुलर क्या होता है, बैंक से ट्रांजैक्शन होता है, पर डे हज़ारों रुपए, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ आप जमा कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं. तो इसके लिए क्या होता है? करंट अकाउंट होता है. तो अब देखो, तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है बच्चे कि आप जो भी पैसा, जो आपके पास कैश, जो बिजनेस में कैश आता है, उसको तो आप डेबिट करते हो कैश में, और जिसको आप बैंक में जमा करते हो उसको आप बैंक में क्या कर देते हो? क्रेडिट कर देते हो, ठीक है. तो बैंक में अगर आपका डायरेक्टली बैंक में आया तो आप बैंक में डेबिट कर देते हो, अगर आपने बैंक में जमा किया तो बैंक में क्या कर देते हो? आप क्रेडिट कर देते हो. तो इससे क्या पता लगता है कि आप बिजनेसमैन को क्या पता लगता है कि उसने बैंक में कितना पैसा जमा किया है. लेकिन बैंक क्या देता है आपको? पासबुक देता है. बैंक क्या देता है आपको? पासबुक. बैंक क्या शो करता है, मतलब बिजनेसमैन के पास तो कैश बुक होती है, लेकिन बैंक आपकी कहाँ एंट्री करता है? बैंक आपको क्या देता है? पासबुक. तो पासबुक में भी बैंक क्या करता है? अपनी एंट्रियां करता है, ठीक है. कि आपने कितना पैसा बैंक में जमा किया, कितना पैसा आपने विड्रॉल किया. लेकिन बहुत से बार क्या होता है बच्चे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको कि कैश बुक के बैंक अकाउंट में तो एंट्री आती है, मतलब जो भी आपकी कैश बुक में तो आप एंट्री कर लेते हो कैश बुक के बैंक अकाउंट में, लेकिन बैंक की पासबुक में वो एंट्री नहीं होती है. या फिर बैंक ने तो एंट्री कर दी है, बैंक ने तो क्या कर दी है? एंट्री कर दी है. बैंक ने, सपोज आपने किसी ने डायरेक्टली बैंक में जमा किया आपको बिना इन्फॉर्म किए हुए,
ठीक है, तो आपके तो अकाउंट में पैसा चढ़ गया लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो आपका कैश बुक में आपने बैंक कॉलम में क्या नहीं की, एंट्री नहीं की। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें कई बार क्या होता है, जो आपकी होना तो दोनों, कैश बुक का जो बैंक बैलेंस होता है और जो पासबुक का जो बैलेंस होता है, होना तो हमेशा सेम चाहिए, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, ये सेम नहीं होते हैं। कैश बुक का बैलेंस दूसरा होता है, बैंक का जो पासबुक का जो बैलेंस होता है वो डिफरेंट होता है। कैश बुक का बैलेंस कौन सा होता है, जो आपके पास कैश बुक, जो बिजनेसमैन अपने यहाँ रखता है बुक, ठीक है, जिसमें वो बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज करता है, तो उसमें भी डिफरेंस होता है, और जो पासबुक होती है उसमें भी डिफरेंस होता है। डिफरेंस होने के बहुत सारे कारण होते हैं कि कई बार आपने किसी को चेक दिया, आपने उसको क्या कर दिया, आपने चेक दिया, किसी का आपने पेमेंट करना है 20,000 का, आपने उसको चेक दिया, लेकिन उसने उस पेमेंट को क्या नहीं किया, विड्रॉल नहीं किया बैंक से, लेकिन कैश बुक में तो आपने कम करके दिखा दिया, लेकिन बैंक से अभी वो पैसा निकला ही नहीं है। तो उस कारण क्या होता है, डिफरेंसेस आते हैं, उस कारण क्या आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। कई बार किसी ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया और आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया, आपको डायरेक्ट क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया आपके अकाउंट में पैसा, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्म नहीं किया तो आपका बैंक का जो पासबुक का जो बैलेंस है वो ज़्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम शो करेगा। तो इसी डिफरेंसेस को हम दूर करने के लिए क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन पर्टिकुलर डेट टू reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per bank statement or bank passbook, showing that the reasons for the difference between the two balance, कि पासबुक के बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस में जो डिफरेंस होता है उनके रीजन को शो करता है। तो उसके लिए क्या बनता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो देखो बच्चे, आप इसको पढ़ लेना डिटेल में। तो आपको मैंने बताया ना, देखो, आपकी जो पासबुक होती है वो ऐसे होती है, जो बैंक से आपको मिलती है पासबुक, तो बैंक क्या करता है, इस तरीके से शो करता है आपकी पासबुक में। तो आप जो भी पैसा बैंक में जमा करोगे तो बैंक उसको क्या करता है, क्रेडिट करता है, बैंक उसको क्या करता है, डिपॉजिट। बैंक क्या लिखता है, आपकी पासबुक में इस तरीके से होता है बना हुआ, ठीक है। डेट पर्टिकुलर, अपनी पासबुक को देखना, आपके घर में आपके पेरेंट्स की पासबुक होगी, उसको चेक करना, डेट पर्टिकुलर, विड्रॉल, डिपॉजिट। अगर आप जमा करोगे बैंक में पैसा तो आपका बैंक क्या लिखेगा, डिपॉजिट, और आपके अकाउंट के आगे क्या कर देगा, क्रेडिट। ठीक है, आपको क्रेडिट कर देगा 40,000 का। फर्नीचर डीलर को आपने पेमेंट किया, तो आपने क्या किया, विड्रॉल किया, ठीक है, 6,000 का आपने चेक दिया, तो विड्रॉल तो डेबिट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, ठीक है, बैंक में जो भी पैसा आप जमा करते हो बैंक उसको क्या करता है, क्रेडिट करता है, और जिसको आप विड्रॉल करते हो बैंक उसको क्या करता है, माइनस करके क्रेडिट लिखता है कि अब आपके 40,000 में से 6,000 रुपीज़ निकल गए, आपके अकाउंट में कितने रुपए बच गए, 34,000। आ रहा समझ में? देखो, बाई कैश बैंक में आपने 40,000 जमा किया, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कितने का है, 40,000 का। ठीक है, फर्नीचर के आपने पेमेंट किया किसी डीलर को 12,500 का, तो अब आपके अकाउंट में कितना पैसा बच गया, 40 माइनस 6,000, आपके अकाउंट में अभी कितना रुपए है, क्रेडिट बैलेंस 34,000। उसी तरह किसी ने आपके अकाउंट में पैसा जमा किया, आपको कोई चेक मिला, किससे, चेक मिला, तो 3,500 का, तो 3,500 का चेक मिला है, तो आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा। ठीक है, अगर एस दास को आपने पे किया तो आपके अकाउंट से क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये जो विड्रॉल होगा वो आपके अकाउंट से माइनस होगा, और जो जमा होगा वो आपके अकाउंट में क्या होगा, ऐड होता रहेगा। यहाँ पर 40,000 में माइनस भी होगा और ऐड भी होगा। लेकिन आप कैश बुक में आप बिजनेसमैन अपने पास बुक रखता है, वो इस तरीके से बुक रखता है। ठीक है, इस तरीके से क्या रखता है, बुक रखता है वो, कि जो भी कैश आएगा वो, ये कैश का कौन सा कॉलम है, सिर्फ बैंक वाला कॉलम, कैश वाला कॉलम शो नहीं कर रहा, कि आपने बैंक में अगर कैश जमा किया है टू कैश, फर्नीचर का जो भी बैंक में जमा करेगा आप डेबिट करोगे, जो भी बैंक से पेमेंट होगा उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो पासबुक में इस तरीके से क्या होता है, कैश बुक इस तरीके से बनती है, पासबुक इस तरीके से बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस आता है। इस डिफरेंसेस को शो करने के लिए क्या बनता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर पेज नंबर देखो, जो नई बुक में है, देखो वही, देखो, अगर आप कैश बुक, देखो आपके पास दोनों, आप किसी का भी बैलेंस लेके चलो, आपको चाहे वो कैश, आपके पास जो टेस्ट में आना है वो बैलेंस, व्हेन द स्टार्टिंग बैलेंस इज डेबिट, जिसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस।
एज पर कैश बुक। आप कैश बुक का बैलेंस लेके चलो और आपको पासबुक के बैलेंस के संग क्या करना है, उसको मैच करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, आपने इसमें ऐड और माइनस करने होते हैं, आपने सब्ट्रैक्ट ऐड भी करना होता है, माइनस भी करना होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें को आप ऐड करोगे, बहुत सारी चीज़ों को क्या करोगे आप माइनस करोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो, अब देखो आइटम ऑफ डिफरेंस, देखो कौन कौन से आइटम को ऐड किया जाता है जब आप किसका बैलेंस लेके चल रहे हो, फेवरेबल बैलेंस। जब आप किसका बैलेंस लेके चल रहे हो, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब इट मीन्स कैश बुक का अगर आप डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हो उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। तो अगर कैश बुक का कौन सा बैंक कॉलम का, कैश बुक का कौन सा बैंक कॉलम का अगर आप बैलेंस लेके चल रहे हो, तो आपने उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें माइनस करनी है, मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखो, ऐड आइटम टू बी आइटम एडेड टू द कैश बुक बैलेंस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि आपने किसी को चेक दिया लेकिन उसने क्या नहीं किया, आपने किसी का पेमेंट करना था लेकिन उसने अभी तक उस चेक को क्या नहीं किया, बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो उसको लिखते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये लैंग्वेज बहुत याद रखना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि किसी का बिजनेसमैन ने पेमेंट करना था, उसने उसको चेक दिया लेकिन उसने अभी उस चेक को क्या नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया। अगर चेक को प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन क्या होगा, आपने अपने कैश बुक में तो कम करके दिखा दिया, लेकिन बैंक से अभी तक वो क्या गया, पैसा निकला ही नहीं। आपने अपनी कैश बुक में तो उसको कम कर दिया होगा, लेकिन जब तक वो अभी बैंक से वो पैसा निकला ही नहीं है, तो बैंक का क्या होगा, बैलेंस शो करेगा। तो इसको आप कैश बुक के संग क्या कर दोगे, ऐड कर दो, कैश बुक के बैलेंस के साथ क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, उसी तरह डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कि आपने चेक डिपॉजिट किया बट अभी तक क्या नहीं हुआ, कलेक्टेड नहीं है। और क्रेडिटेड, ये तो ऐड होगा कैश बुक के, लेकिन ये क्या होगा, माइनस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द, कि आपने बैंक में जमा किया चेक, किसके लिए, पेमेंट के लिए, आपके अकाउंट में पैसा आना था लेकिन अभी तक वो पैसा क्या नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं किया, तो आपने तो अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया, लेकिन अभी तक पासबुक से क्या नहीं हुआ, वो पैसा विड्रॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको क्या करोगे, आइटम। तो मैं आपको इसको सिंपल रीज़न, देखो इन सब चीज़ों को आप देखो किस किस चीज़ को ऐड करना है। देखो, ऐड वाले आइटम ये हैं, डिडक्टेड वाले आइटम ये है। इनको आप एक उसमें कॉपी में लिखना है कि कौन कौन से आइटम ऐड करेंगे आप कैश बुक के बैलेंस के साथ। जैसे कि क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक इसको ऐड करोगे आप। ठीक है, उसी तरह इन्होंने एक साथ लिख के नहीं दे रखे। ठीक है, उसी तरह देखो ऐड वाले आइटम कौन से, ये वाला माइनस वाला आइटम है, ये वाला कौन सा वाला है, ये डिडक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। इनको क्या करोगे आप, माइनस करोगे, इनको क्या करोगे आप, माइनस करोगे। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। ठीक है, तो अभी इसको समझना वैसे थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान, इसके रीज़न पढ़ना, आप रीजंस अगर आपके समझ में आ गए तो आप समझ जाओगे क्यों इनको ऐड वाले आइटम, माइनस वाले आइटम। मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, इसके जब क्वेश्चन कराऊंगा इसमें डिस्कस करूंगा। देखो, और ये लैंग्वेज याद रखना, चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक, ये वाले आइटम क्या होंगे, ऐड होंगे, ये वाले आइटम क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई चार्जेस किया, आपने उसको क्या करना है, माइनस करना है। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, अगर इंटरेस्ट बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, उसको आप माइनस करोगे। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आइटम ये होते हैं ऐड वाले आइटम, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, डिडक्टेड विल आइटम, इन्होंने पता है एक साथ कर रखा है। मैं आपको इसको डिफरेंस करके अलग अलग करके बताऊंगा कि कौन कौन सा आइटम ऐड होंगे, कौन कौन से आइटम क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, तो आप इनमें ऐड वाला आइटम को मैं आपका एक साथ लिख दूंगा, माइनस वाले आइटम कौन से हैं आपको मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी आप इसको पढ़ना, तब मैं आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।